मूल्यांकन गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ये जाना जाता है कि हम कहां तक पहुंचे हैं और हमें कितना और आगे जाना है। एक अच्छी मूल्यांकन पद्धति सीखने की प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग होती है। CCLE के अंतर्गत बच्चों का मूल्यांकन करना एक अलग गतिविधि नहीं है और न ही ये कोई अतिरिक्त भार है। ये एक तरह से शिक्षक का स्वयं के शिक्षण कार्यों का मूल्यांकन ही है, जिसके द्वारा शिक्षक स्वयं के लिए फीडबैक प्राप्त करता है और ये जानता है कि विद्यार्थी 21वीं सदी के कौशल आधारित CCLE की गतिविधियों में सीखने की सतत प्रक्रिया के लक्ष्य की सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। CCLE मूल्यांकन से हम केवल बच्चों के ज्ञान, समझ, क्षमता और प्रदर्शन को ही नहीं नापते, बल्कि सीखने सिखाने की पद्धतियों, शैक्षिक व्यवस्थाओं एवं शिक्षक की दक्षता को भी मापते हैं। क्योंकि सभी बच्चों के सीखने की गति और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं, अतः मूल्यांकन में भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन पद्धति ऐसी हो जो सीखने की सतत प्रक्रिया का उद्देश्य पूरा करे। यहाँ हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। कोई राजमिस्त्री जब दीवार बनाता है तो वो प्रत्येक स्तर पर अपनी साहुल और सूत की सहायता से सुनिश्चित करता है कि दीवार का निर्माण सही तरीके से हो रहा है या नहीं, कहीं वो टेढ़ी तो नहीं बन रही। संक्षिप्त में कहें तो वो प्रत्येक स्तर पर दीवार के क्रमिक विकास और अपनी दक्षता का मूल्यांकन कर रहा होता है। अब अगर किसी स्तर पर उसे लगता है कि दीवार टेढ़ी बन रही है तो वो ईंटों को फिर से सही स्थान पर जमाता है और दीवार को सही दिशा में बनाता जाता है। यानी यहाँ वो ईंटों में कमी नहीं निकालता, बल्कि अपने काम करने की प्रक्रिया में बदलाव लाता है और दीवार बनाने के साथ साथ उसका मूल्यांकन करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। यही बात हमें शिक्षक के रूप में ध्यान रखना है कि CCLE मूल्यांकन के समय हम विद्यार्थियों के सतत विकास का आकलन करें, न कि केवल उनके अंकों का। 21वीं शताब्दी के कौशलों पर आधारित गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना है। पूर्व धारणा से मुक्त यानी नॉन जजमेंटल रहें। अध्यापक को अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए एवं विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तुलना ना करें। CCLE आधारित मूल्यांकन एक आनंदमयी गतिविधि होनी चाहिए। हमें बच्चों की एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है और न ही बच्चों में इस भावना को पनपने देना है। विद्यार्थियों को भय मुक्त वातावरण दें। CCLE कार्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन एक भय मुक्त गतिविधि है, जहां बच्चे बिना किसी भय या असफलता के डर की भावना से मुक्त होकर स्वयं को व्यक्त करते हैं। शिक्षक के रूप में मूल्यांकन के समय भी हमें ये भाव बना के रखना है। सिर्फ अंकों का मूल्यांकन ना करें, उसके सतत विकास का करें। शिक्षक के रूप में हमें CCLE मूल्यांकन के समय छात्र द्वारा की गई गतिविधियों के साथ उसके सामाजिक, भावनात्मक और जीवन कौशल के विकास का भी आकलन करना है। मौखिक के साथ गैर मौखिक मूल्यांकन भी करें। गतिविधियों में प्रदर्शन के साथ ही हमें ये भी देखना है कि छात्र अकेले में या अपने दोस्तों के बीच कैसे हाव भाव रखता है। अभिभावकों से फीडबैक लेते रहें। बच्चा स्कूल समय में तो आपके समक्ष होगा, लेकिन बाकी समय वह घर पे होता है, इसलिए अभिभावकों से उसमें हो रहे बदलाव के बारे में फीडबैक लें। अब जानते हैं कि मूल्यांकन करते समय क्या करें और क्या ना करें। क्या करें? हर विद्यार्थी की प्रशंसा करें और उसके प्रयासों को पहचानें। प्रक्रिया का आकलन करें, उत्पाद का नहीं। रचनात्मक प्रतिक्रिया दें। गुणात्मक और उत्साहजनक टिप्पणी करें। विशेष आवश्यकता वाले सभी छात्रों को समान अवसर दें। सीखने वाले की गति का सम्मान करें और गतिविधि के समय को लेकर लचीले रहें। खुले उत्तर यानी ओपन एंड वाले प्रश्न पूछे जो उन्हें लिखने, बात करने, ड्राइंग करने और योजना बनाने की जगह दे सकें। हर बच्चे के मूल आर्ट वर्क को प्रदर्शित करें, भले ही वो काम अधूरा ही क्यों ना हो। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा में प्रदर्शित चीजों का संदर्भ की तरह प्रयोग करें। विद्यार्थी के पूर्व कार्य से ही उसकी प्रगति की तुलना करें, किसी और से नहीं। क्या ना करें? कलात्मकता की गुणवत्ता पर टिप्पणी ना करें। छात्रों की कलाकृति की एक दूसरे से तुलना ना करें।
पूर्व निर्धारित धारणाओं के साथ कक्षा में न जाएं। मूल्यांकन कैसे करें? सीसीएलई गतिविधियों के लिए 500 अंक निर्धारित हैं। इन 500 अंकों का वर्गीकरण किस तरह होगा, आइए अब ये भी जानते हैं। सीसीएलई के तहत लेखन की प्रत्येक साप्ताहिक गतिविधि के लिए 20 अंक, वक्तृत्व गतिविधि के लिए 20 अंक, प्रश्नोत्तरी गतिविधि के लिए 15 अंक एवं दृश्य व प्रदर्शन कला गतिविधि के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 10 अंक विद्यार्थी की वार्षिक उपस्थिति के लिए दिए जाएंगे। इस तरह सीसीएलई गतिविधि के कुल वार्षिक अंकों का वर्गीकरण इस प्रकार होगा। लेखन 20 अंक गुणा 1 सप्ताह गुणा 7 माह यानी 140 अंक। वक्तृत्व 20 अंक गुणा 1 सप्ताह गुणा 7 माह यानी 140 अंक। प्रश्नोत्तरी 15 अंक गुणा 1 सप्ताह गुणा 7 माह बराबर 105 अंक। दृश्य व प्रदर्शन कला 15 अंक गुणा 1 सप्ताह गुणा 7 माह बराबर 105 अंक। वार्षिक उपस्थिति 10 अंक। सीसीएलई गतिविधि कुल योग 500 अंक। अब हम समझते हैं प्रति सप्ताह गतिविधि वार मूल्यांकन में अंकों का वर्गीकरण किस प्रकार करना है। निबंध 20 अंक, विषय वस्तु 10 अंक, भाषा शैली व्याकरण 4 अंक, क्रमबद्धता 2 अंक, प्रस्तावना एवं उपसंहार 4 अंक, समाचार पत्र लेखन 20 अंक, मुख्य पृष्ठ एवं शीर्षक में रचनात्मकता 5 अंक, अखबार की विषय वस्तु खबरों का संकलन एवं लेखन 5 अंक, समूह कार्य एवं परस्पर सहयोग 5 अंक, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता 5 अंक, कहानी कविता नाट्य लेखन 20 अंक, विषय वस्तु 5 अंक, रचनात्मकता मौलिक विचार 5 अंक, समग्र प्रभाव 5 अंक, भाषा शैली व्याकरण 5 अंक, प्रोजेक्ट परिकल्पना लेखन 20 अंक, समस्या के विषय में समझ एवं कारणों की पहचान 5 अंक, प्रस्तावित समाधान में रचनात्मकता एवं नवाचार 5 अंक, समूह कार्य एवं परस्पर सहयोग 5 अंक, दस्तावेजीकरण एवं प्रस्तुतिकरण 5 अंक, स्व विवरण यानी रिज्यूमे लेखन 20 अंक, स्पष्ट लक्ष्य करियर विकल्प 5 अंक, कौशल एवं दक्षताएं 5 अंक, उपलब्धियां एवं रुचि के क्षेत्र 5 अंक, सुधार के क्षेत्र 5 अंक, भाषण 20 अंक, विषय वस्तु 5 अंक, भाषा शैली 5 अंक, प्रस्तुतिकरण 5 अंक, 5 ही अंक समग्र प्रभार के भी, वाद विवाद 20 अंक, 5 अंक विषय वस्तु के, 5 अंक भाषा शैली, प्रभावी प्रस्तुतिकरण 5 अंक, तथ्यात्मक एवं आंकड़ों आधारित तर्क वितर्क 5 अंक, कहानी वाचन 20 अंक, कहानी की विषय वस्तु 5 अंक, भाषा शैली 5 अंक, 5 ही अंक प्रस्तुतिकरण के, समग्र प्रभार 5 अंक, पेपर या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 20 अंक, प्रेजेंटेशन की विषय वस्तु 5 अंक, आत्मविश्वास 5 अंक, समूह प्रस्तुतिकरण 5 अंक, श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर 5 अंक, सस्वर कविता वाचन 20 अंक, जिसमें 5 अंक कविता का चयन एवं स्मृति के और 5 अंक भाषा शैली एवं उच्चारण के, लयात्मक प्रस्तुतिकरण के 5 अंक और समग्र प्रभार की भी 5 ही अंक, प्रश्न मंच 15 अंक। चूंकि ये एक प्रश्न गतिविधि है, इसलिए प्रत्येक राउंड में प्रश्नों के अनुसार सही उत्तर देने के लिए प्रत्येक गतिविधि हेतु 15 अंक निर्धारित हैं। दृश्य कला, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, कबाड़ से जुगाड़ 15 अंक, रचनात्मकता, रंगों एवं सामग्री का उपयोग 5 अंक, स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति 5 अंक, प्रस्तुतिकरण, सुंदरता एवं रंगों का संयोजन 5 अंक, प्रदर्शन कला, नाटक, नृत्य, संगीत प्रस्तुतिकरण 15 अंक, कथानक, चरित्र चित्रण 5 अंक, आत्मविश्वास एवं प्रस्तुतिकरण 5 अंक, समग्र प्रभाव 5 अंक। दस्तावेजीकरण 21वीं सदी आधारित सीसीएलई के अंतर्गत दस्तावेजीकरण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि मूल्यांकन। दस्तावेजीकरण के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है वे हैं प्लानिंग मीटिंग रजिस्टर मेंटेन करना, उपस्थिति रजिस्टर मेंटेन करना, सदनवार परिणाम तैयार करना, मूल्यांकन प्रपत्र भरना, छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्ट वर्क की फाइलिंग करना, आवश्यकता अनुसार फोटो वीडियोस लेना,
आर्ट वर्क के एग्जीबिशन का प्रदर्शन करना। मूल्यांकन के साथ में दस्तावेजीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और कक्षा जो शिक्षक हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सावधानी से इनका दस्तावेजों को, इनको अभिलेखों को सुरक्षित रखना है। इस पूरे कार्यक्रम में बच्चों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसके लिए उनके अभिभावकों को भी फीडबैक हमें निरंतर उससे लेते जाना है और बच्चों को जिस उद्देश्य को लेकर इस पूरी प्रक्रिया, सीसीली प्रक्रिया को किया जा रहा है, उसका भी एक भावना जो रहेगी वो एक स्पष्ट हो सके। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश को आप सब मूल्यांकन के इन सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए शिक्षा के लिए आदर्श स्थापित करेंगे और आने वाले समय में देश को संभावनाओं से भरा एक ऊर्जावान भविष्य प्रदान करेंगे।